हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज आपके क्वेश्चन तो लेंगे ही लेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ कुछ और भी टॉपिक हैं जिस पर बात करेंगे। जैसे बात करेंगे कि आप लेवल 6 एसएम के बाद आपके प्रमोशन के क्या क्या स्कोप हैं, क्या प्रमोशन कर सकते हैं आप। क्लास बी बनने के लिए, एओम या एटीएम बनने के लिए आपकी क्या क्या योग्यता होगी, इस पर भी बात करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर किए जाएंगे, आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये विकास जी ने पूछा हुआ है। ये लिख रहे हैं कि सर मेरी एक क्यूरी है कि मैंने फॉर्म भरते समय गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कॉलम में मिस्टेक से नो टिक कर दिया था, लेकिन मुझे एनओसी मिल गई है, तो क्या मैं डीबी में इसे लगा दूं या ज्वाइनिंग के टाइम पर ले जाऊं। तो मैं यही कहूँगा विकास जी कि आप डीबी के टाइम ले जाइए। डीबी के टाइम इसलिए ले जाइए क्योंकि फाइल में आपके अटैच रहेंगे तो कोई बाद में दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए डीबी के टाइम आप ले जाइए। आपसे वहाँ मांगा तो नहीं जाएगा, लेकिन आप उस सारे फाइल के साथ, सारे पेपर्स के साथ उसको भी अटैच कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन अग्रवाल जी का है। ये पूछ रहे हैं कि ट्रेनिंग में जब मेरिट के बेसिस पे भेजा जाता है तो क्या उसमें कास्ट का भी ध्यान रखा जाता है। आई मीन 100 कैंडिडेट को भेजा गया तो 51 यूआर कट ऑफ वाले को और 27 ओबीसी वाले को, जैसे रिजर्वेशन में होता है, या ऊपर से उठा लेते हैं। देखिए, एक वर्किंग सीरियल वो क्रिएट कर देते हैं। जब जैसे ही आपका फाइल जो है कि यहाँ सीपीओ ऑफिस से हेडक्वार्टर आता है तो एक वर्किंग सीरियल वो तैयार कर देते हैं। उसमें रिजर्वेशन का ऐसा ध्यान नहीं रखा जाता है, वो सिस्टम वाइज से भेजा जाता है। पहले से हाई मेरिट वालों को भेजते हैं, फिर कभी कभी तो आप देखेंगे कि एक साथ ओबीसी चले गए, एक साथ एससी चले गए, या मिक्स हैं। कभी कभी होता है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनको ज़्यादा उसमें प्रीफर किया गया हैं, जो एक सर्विसमैन वाले हैं उनको एक साथ भेजा गया। तो ऐसा कुछ है इनका, लेकिन यहाँ रिजर्वेशन का कोई मैटर नहीं है। यहाँ रिजर्वेशन का कोई मैटर नहीं है, वो ऊपर से एक वर्किंग सीरियल तैयार कर देते हैं, उसके अनुसार भेजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, चंद्रेश चंदेल जी पूछ रहे हैं कि सर अगर मेरा डिपार्टमेंट मुझे एनओसी ना दे तो क्या मैं ज्वाइनिंग के टाइम रिजाइन करके और ज्वाइन कर सकता हूं। अगर करता हूं तो क्या एनपीएस जुड़ेगा। देखिए, आप ज्वाइनिंग के टाइम रिजाइन कर लीजिएगा। रिजाइन के लिए जो डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर इशू हुआ है कि आपका इशू होता है कि आपका रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया गया है, वो लेटर यदि लेके आते हैं, आप उसको लगाते हैं तो एनपीएस आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसी के आधार पर उसी में कंट्रीब्यूशन जाएगा, तो एनपीएस का जो पहले से कटा हुआ है आपका पैसा वो आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी स्मार्ट स्टडी की तरफ से आया है। ये पूछ रहे हैं कि सर लेवल 6 से डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को बताइए। तो देखिए, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में क्लास बी का होता है, जो एओम या एटीएम बनते हैं इससे। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि जैसे लेवल 6 में आप गए तो नॉर्मल प्रमोशन में आप एसएस बनते हैं, स्टेशन सुपरिटेंडेंट बनते हैं, या और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है जैसे उसी ग्रेड के लिए, जैसे खंड नियंत्रक है जिसे सेक्शन कंट्रोलर बोलते हैं, तो सेक्शन कंट्रोलर भी आप बन सकते हैं, या ट्रैफिक इंस्पेक्टर जिसे बोलते हैं टीआई बोलते हैं, टीआई भी बन सकते हैं। तो इन सब के लिए आपको सेम ग्रेड में ही एग्ज़ाम देना होता है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम अलग अलग कार्यशैली हैं इनके। जो ट्रैफिक अप्रेंटिस हैं उनमें 7-8 स्टेशन दिए जाते हैं। ठीक है, जो एसएस हैं वो उसी पर बनेंगे। तो ट्रैफिक अप्रेंटिस हो गए, सेक्शन कंट्रोलर सेम ग्रेड पे की बात है, 4200 ग्रेड पे में सेक्शन कंट्रोलर रहते हैं। टीआई भी उसी जिस ग्रेड में है उसी ग्रेड में आप काम करेंगे। लेकिन जो क्लास बी का होता है, एओम का होता है, 4800 ग्रेड पे के लिए आपकी भर्ती निकलती है। और उसके लिए पहले क्या था कि प्री मेंस सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब केवल एक एग्ज़ाम है। पहले जोन अकेले निकालते थे, लेकिन अब सेंट्रलाइज फॉर्म आएगा। जोन से वैकेंसी ले ली जाएगी और सेंट्रलाइज फॉर्म आएगा, सीबीटी होगी उसके लिए, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और उसको जो क्राइटेरिया की बात है कि आप कब उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको 5 साल 4200 लेवल 6 ग्रेड में काम करना पड़ेगा। फिर इसके बाद ही आप, उसके बाद यदि कोई फॉर्म आता है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हालांकि पैटर्न को अच्छा कर दिया गया है, क्योंकि जब जोन लेता था तो उसमें थोड़ा बहुत ही लेंदी प्रक्रिया थी, प्लस सीट भी लिमिट रहती थी। अब क्या है कि सारे जोन को मिला के एक साथ सेंट्रलाइज लेंगे तो आपकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। यदि आप अच्छा वर्क कर रहे हैं तो आपकी संभावनाएं ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हुआ। बाकी इस पर डिटेल्स वीडियो भी लेके आएंगे हम अभी कुछ दिन बाद कि एओम
और एटीएम का डिटेल्स जो सिलेबस वगैरह है या और भी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो क्या क्या है। बाकी ये समझिए कि 4200 ग्रेड पे में यदि 5 साल तक आप नौकरी कर लेते हैं तो आप डिपार्टमेंटल क्लास 2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अमित मीना जी की तरफ से आया है। ये पूछ रहे हैं कि सर आरआरबी इलाहाबाद एसएम की ट्रेनिंग कहाँ होती है। तो आरआरबी इलाहाबाद एसएम की जो ट्रेनिंग होती है वो जेडआरटीआई चंदौसी में होती है, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चंदौसी में होती है। तो ये जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नॉर्दर्न रेलवे चंदौसी, चूँकि एनसीआर का अपना कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है इसलिए जोनल रेलवे चंदौसी में यहाँ से ट्रेनिंग करने जाते हैं। और कभी कभी ये होता है कि आप दूसरे जगह भी ट्रेनिंग करने जा सकते हैं, जैसे आप ज़्यादा कैंडिडेट हैं, ज़्यादा ट्रेनीज़ हैं तो उनको दूसरे जगह भी बात करके ऑफिसर से, जहाँ खाली रहते हैं जहाँ उनके प्रिंसिपल से बात करके दूसरे जगह भी भेजा जाता है। जैसे एनटीपीसी जो 2015 वाले थे तो उसमें भेजा गया था, एक बैच को चंदौसी भेजा गया था और नेक्स्ट बैच जो थे वो चूँकि ज़्यादा लोग थे, 392 लोग थे एक ही डिवीज़न में, तो एक साथ जब एक ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कराते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो एक बैच 80 को उन्होंने चंदौसी भेजा और नेक्स्ट बैच जेडआरटीआई एसईआर का जो है सीनी में है टाटा के पास, वहाँ पर भेजा गया था। तो ये चंदौसी है और ये मुरादाबाद डिवीज़न में है, अलीगढ़ से जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो अंकित जी की तरफ से पूछा गया है। ये पूछ रहे हैं कि सर जेडआरटीआई गाजीपुर की ट्रेनिंग कैपेसिटी कितनी है। देखिए, सबको मिला लिया जाए, ड्राइवर को मिला लिया जाए, गार्ड को मिला लिया जाए, टीटी को मिला लिया जाए, कमर्शियल क्लर्क को मिला लिया जाए, रिफ्रेशर, एसएम, गार्ड, सारी चीज़ों को मिला लिया जाए तो 1500-1700 के आसपास वहाँ की जो है कि स्ट्रेंथ है। लेकिन जेडआरटीआई गाजीपुर में क्या दिक्कत है, जेडआरटीआई गाजीपुर अभी डीएफसी की भी एम्प्लॉइयों को ट्रेंड कर रहा है वहाँ पर। तो डीएफसी जानते ही हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो उसके जो एम्प्लॉई हैं वो बहुत तेज़ी से गुड्स के लिए जो लाइन बन रहे हैं वो, तो वहाँ वाले जो भी एम्प्लॉई हैं वो वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अपने लिए आप ऐसा ना समझिए कि मतलब इतना स्ट्रेंथ है तो हम ये जो भी है मतलब चले ही जाएंगे या फिर ज़्यादा लोगों को वहाँ ट्रेनिंग कराई जाएगी, तो ऐसा नहीं है। वहाँ डीएफसी ऑलरेडी ट्रेनिंग करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दीपक वारनेकर के तरफ से लिखा गया है, ये लिख रहे हैं कि सर ओबीसी सर्टिफिकेट इशू बाय आवर तालुका तहसीलदार, व्हेन आई आस्क्ड टू प्रोवाइड द सर्टिफिकेट इन रेलवे फॉर्मेट दे रिफ्यूज टू गिव एंड टोल्ड द तहसीलदार साइंड सर्टिफिकेट ओनली वैलिड, नो अदर सर्टिफिकेट विल बी इशू काइंडली। देखिए, इसमें क्या है कि जैसे अब तहसीलदार आपने मना कर दिया, आपका तहसीलदार ने, तो आप क्या करिए दीपक जी कि आप जो है कि हायर अथॉरिटी को अप्रोच करिए। कुछ नहीं करना है, आप उनको सिंपली समझाइए कि भाई आप तो हमको इशू कर दिए हैं, भारत सरकार में मैं वैलिड हूँ। ठीक है, तो आप इस फॉर्मेट पर बनाइए। आप एसडीएम को मूव कर सकते हैं, एसडीएम से अपनी बात रखिए, एप्लीकेशन दीजिए, मिलिए उनसे, आपका काम श्योर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एनके गुप्ता जी की तरफ से आया है। ये लिख रहे हैं कि सर ट्रेनिंग में कौन सा कलर का यूनिफॉर्म लेकर जाना होता है। तो देखिए एनके गुप्ता जी, ट्रेनिंग में जो यूनिफॉर्म लगता है वो वाइट पैंट और वाइट शर्ट का लगता है और वो आप लेके जा भी सकते हैं, नहीं लेके जाते हैं तो वहाँ ट्रेनिंग शुरू हो जाने के बाद 2-3 दिन का टाइम दिया जाता है। वहाँ ईजिली अवेलेबल दर्जी रहते हैं, फिर सस्ते से सस्ते कॉस्ट में आपको वहाँ पर ड्रेस बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनको 12 मंथ वही करना रहता है, तो वहाँ ईजिली अवेलेबल दर्जी रहते हैं, कपड़े मिल जाएंगे आपको, 2-3 दिन का टाइम दिए जाएंगे। वाइट शर्ट वाइट पैंट होता है, चाहे आप घर से बनवा के लेके जाइए या वहाँ आपको टाइम दिया जाता है वहाँ बनवा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अनुज गुप्ता जी की तरफ से है। ये लिख रहे हैं कि डिवीज़न चूज करने का ऑप्शन मिलता है कि नहीं, अगर मिलता है तो कब। तो देखिए अनुज गुप्ता जी, डिवीज़न चूज करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है और वो आर्बिट्रेरी सीपीओ ऑफिस अलॉट कर देता है। ठीक है, तो डिवीज़न चूज आपको नहीं करना है, डिवीज़न अलॉट सीपीओ ऑफिस करता है। अब जो भी नॉर्म्स को ध्यान दे रहे हो सकता है कि आपका यदि घर पास है और पास में आपका मिलने लायक है तो ऐसा भी करते हैं, और जो दूर हैं उनको और दूर कर देते हैं। ठीक है, तो डिवीज़न अलॉट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहेगा, बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया।